क्या यार, क्या जगह है, स्वर्ग तो पहाड़ में ही है। तो दोस्तों यह है मांगपू बाजार। तो अभी मैं खाना खा चुका हूँ और फिर से अपना जर्नी शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए फिर से राइड शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए, बहुत रीज़नेबल रेट था। तो ब्रेकफास्ट के बाद फिर से हमारा राइड स्टार्ट। अभी घंटा 2, अभी बजा है 10:50। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा अगला जर्नी। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप ऐसे ब्रेक लेते हैं, अगर आप नी गट्स के साथ है तो ये थोड़ा नीचे खिसक जाता है, तो तब आपको ये ठीक कर लेना है। पेट्रोल पंप भी है यहाँ, तो आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं साइकिल का अगर चाहे तो, अगर ज़रूरत हो तो। ये NH10 है, नेशनल हाईवे 10 है। तो इसी से हम, एक ही रोड है हमारा, सामने 10-12 किलोमीटर जाके एक लेफ़्ट टर्न लेना है। इसके बाद जो रोड आएगा यहाँ से, उससे सीधा फिर 120-130 किलोमीटर चलने के बाद एक फ्लाईओवर आएगा। तो हमें वहाँ नहीं चढ़ना है, हमें इसके नीचे से गुजर जाना है। और ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे भूटान, जो कि हमें अभी नहीं जाना है। लोहा पुल, ये लोहा पुल है और आशा करता हूँ यही रोड है। दादा हेलो, असम जाना है, यही रोड है ना? थैंक यू। ये रोड है, आसम जाएंगे तो आगे बागपुल मिलेगा लेफ्ट। अच्छा, बागपुल सामने जाके बागपुल मिलेगा, बागपुल से लेफ़्ट ले लेना है। तो फिलहाल तो चलिए चलते हैं। और अभी थोड़ा क्योंकि हाईवे है तो बूझ सूझ के साथ थोड़ा भागम पट्टी कर लेते हैं। ये देखिए ऑरेंज, उफ, मन तो है लेकिन अभी रुकूंगा नहीं, कसम खा लिया। 2 घंटे के बाद ही रुकना है। हाँ, बीच में वीडियो सिर्फ थोड़ा ऑफ करना है। रोड, पीछे जो रोड था ये बहुत ही एकदम पतला रोड था और एक ढलान था, तो ज़्यादा स्कूटी भगा नहीं पाए। तो अभी लगता है कि हाँ, आराम से 40-50 में दौड़ सकते हैं। मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत दिनों बाद वो लास्ट कब, लास्ट 26 को स्कूटी दौड़ाया था। 26 के बाद आज है कि स्कूटी भाग रहा है। हल्का फील हो रहा है स्कूटी। तो जो लंबे रोड का गाड़ी है उसको पास देके चलना ही ठीक है। पीछे वो लोग का तो हाई स्पीड है ना, तो हमारे लिए परेशान ना हो, ये भी ध्यान रखना है। ओहो हो, देखिए मैं कितने साइड में आ गया। ब्रेक भी थोड़ा टाइट करवाना है। सामने मैकेनिक मिलेगा तो वहाँ थोड़ा रुकेंगे, वीडियो भी ऑफ करेंगे और ब्रेक भी खिंचवाएंगे, क्योंकि इस रोड में ब्रेक का बहुत ज़रूरत होता है। लो, लगता है ये आरबी के ट्रक्स टर्निंग लेते हुए बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है। बहुत छोटा चक्का है, कभी भी स्किड कर सकता है, स्लिप कर सकता है। मेघालय का रोड अगर आराम से पार्क कर लिए तो ये रूट तो और भी आराम से पार करना है। बदनामी नहीं लेना है। अभी तक नहीं गिरे तो गिरना नहीं है।
अरे हाईवे में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हाईवे का ये हाल होगा तो लगता नहीं ज़्यादा दूर तक ऐसा होगा। आज का रोड लेकिन मेरा बहुत सही है, क्योंकि आते वक्त जो व्यू मुझे मिला वो तो मरने के बाद ही भूलूंगा। कंचनजंगा का जो टॉप आज टॉप दिख रहा था, मतलब फ़ोटोज़ में ठीक है, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मेरे बाएं साइड में नदी है और उसका पानी ना एकदम मतलब ग्रीन ग्रीन है कुछ। लद्दाख का भी जो रिवर्स होते हैं वो भी थोड़ा ग्रीनरी होते हैं। पहाड़ों की नदी ऐसे ही होते हैं एक्चुअली। देखिए पीछे गाड़ी आ रहा है, कै साउंड करके। ढलान में ट्रकों का यही हाल होता है। अरे बंदर्स है। अच्छा लगता है लेकिन इनको देख के भी अचानक से माहौल चेंज हो जाता है। मतलब ये देखिए एकदम फल खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं और भुजिया गिरे है तो उसको उठा के खा रहे हैं। वो पैसा रोड मिलेगा तो आज का जर्नी सुपर हो जाएगा। चलिए गाड़ी तो मेरे आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरा स्पीड सही है। पहाड़ में लेकिन एक मज़ा है, सीसी आपका जितना भी हो ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलना है एक साथ, छोटे बड़े को एक साथ ही कंधे से कंधे में लगे चलना होता है और तब बहुत मज़ा आता है। लगता है हाँ छोटा सीसी है तो क्या, हम किसी से कम नहीं है। कभी कभी तो ये गाड़ियों को हम ओवरटेक कर जाते हैं, क्योंकि रास्ता छोटा होने से इन लोगों को बहुत दिक्कत होता है और हम बीच में से छाई छुई करके निकल जाते हैं। मजाक बन जाता है इन गाड़ियों का। ट्रक को तो मेघालय में ट्रक का हाल जो मैंने देखा, अरे बाप रे। और उनके साइड से मैं जब निकलता हूँ छू करके तब लगता है अरे ये तो ट्रक से भी आगे निकल जाता है। तो देखो दोस्तों, ये है जर्नी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है, बहुत मज़ेदार चीज़ होता है। ये मेरा ज़िंदगी का पहली राइड है, फिर भी मुझे इतना अच्छा लगा। हर पल का मैंने आनंद उठाया, हर पल का। घर में फ़ोन करना भी मुश्किल हो जा रहा था मेरा, क्योंकि एक के बाद एक प्लान चलता ही रहता है। आप कभी रुकते हो तो मान लो कि ब्रेक के लिए आप ब्रेक लेने के लिए रुक गए, तो तब क्या होता है कि आप जब उतरते हो ग्लव्स उतरना, ये उतारना, वो उतारना, मोबाइल को डिस्कनेक्ट करना माइक्रोफोन से, फिर अचानक देखते हो कि इसका बैटरी लो है तो पावर बैंक को कनेक्ट करना और फिर हाथ मुंह धोना। तो ऐसे टाइम चला जाता है कि अचानक अरे घर में फ़ोन नहीं किया, वो लोग सोच रहे होंगे। तो तब तक और एक चीज़ है, हाँ, जो लोग मुझे मिस कॉल दिए थे सबको मैंने कोशिश किया कि सबको कोशिश किया कॉल बैक करने के लिए। मज़ेदार रोड मिला है बहुत दिन के बाद। पीछे का रोड अच्छा था लेकिन इतना ढलान था कि आप स्कूटी को खींचते हो और फिर टर्निंग आ जाता है, फिर ब्रेक लगाना पड़ता है। ये इस टाइप का रोड लेकिन पहाड़ का बहुत मज़ा है। ये थोड़ा बहुत टर्निंग है, 2 लेन का है, तो ये रोड बहुत मज़े का होता है। लेकिन हाईवे में एक मुश्किल है स्कूटी के लिए, मैंने देखा है। हालांकि वो आराम से चल जाता है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है तो स्कूटी के लिए दिक्कत ये है कि ये सबसे ज़्यादा आप 70 भगा सकते हो, इससे आगे तो नहीं। और 70 भगाना भी एक रिस्क होता है तब। अगर एक बार चक्का स्किड किक कर गया तो हाईवे में गिरे तो समझिए आप मर गए, क्योंकि आपके पीछे हाई स्पीड वाला बहुत सा गाड़ी होते हैं, ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, छोटे गाड़ी ऐसे होते हैं। तो ब्रेक देने से पहले ही आपको कुचल के सामने निकल जाएंगे।
तो इतना मुश्किल उठा के ये राइड मैंने किया है, ये मुझे ही पता है। सफ़र का यही एक मज़ा है, जब आप चैलेंज वाला कोई सफ़र राइड लेते हैं ना, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपके राइड को सक्सेस करने के लिए। तो एक बंदे विजय लामा करके एक बंदा मुझे मिला था सोनापुर में। बंदा आके मुझे अचानक मुझे बोले राम राम भैया कहाँ से हो। तो मैंने जब डिटेल्स बताया तो एकदम शॉक्ड बोला अरे भाई सैल्यूट आपको। वो अपना नंबर मुझे दिए, दार्जिलिंग का, उनका ससुराल दार्जिलिंग में है। तो बोले दार्जिलिंग आके आपको कोई दिक्कत हो तो कुछ नहीं सोचना है, जस्ट मुझे फ़ोन करना है। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। ये देखिए राइडर भाई लोग, राइडर एक साथ चलने में भी एक झुंड बना के अच्छा लगता है। काफिला जैसे निकला है ऐसा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। नदी है साइड में, एक साइड में पहाड़, एक साइड में नदी, और फिर नदी के पास पहाड़ और बीच में ये रोड। तो पीछे ये देखिए थोड़ा व्यू, ये देखिए ये व्यू है। क्या ना दिखाऊं आपको, सब दिखाना पड़ रहा है। अब कितना मेहनत का काम है, पहाड़ काट काट के बनाए हैं। एक तो कलाकार है ये नेचर, जो इतने सुंदर झरना, नदी, पहाड़ बनाए, और दूसरा कलाकार है हमारे देश के ये लोग जो रास्ता पहाड़ काट के रास्ता बनाते हैं, जिसके लिए जिंदगी सफ़र इतना आसान होता है और सुंदर होता है। सोचिए इन लोगों को भी ऑनर मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ओह वही हाईवे वाला फीलिंग आ रहा है। फिर मुझे एक बार लेफ़्ट लेना है, शायद वही वो जगह है जहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। ज़िंदगी का सफ़र कहाँ ख़त्म हो जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं है हमको। तो हमें जीवन का पूरा मज़ा उठाना चाहिए। एक टाइम के बाद अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रख के अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए। नेचर ने आपको इस धरती पे लाया तो आपका भी कुछ इनाम होना चाहिए, आपको भी कुछ मिलना चाहिए। अपने आप को थोड़ा टाइम देना, अपने आप के साथ बातें करना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ उदलबारी में, वेस्ट बंगाल का। करीब 100 किलोमीटर चलने के बाद नेशनल हाईवे 10 को होते हुए अभी NH 127 में हूँ, जो सीधा जाता है अलीपुरद्वार होके असम में एंटर करता है। तो मैं रिफिलिंग के लिए खड़ा हुआ था और AR भी चेक कर लिया, तो
ये हर दिन यार चेक करना लंबे राइड में ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार ठीक ही है, लेकिन मैं देखा ना 10-10 कम है। तो चलिए अभी सामने की तरफ जाते हैं, NH 127 का थोड़ा व्यू आपको दिखाते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और अभी तो शॉर्ट जैकेट नीचे राइनॉक्स का पहना हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। लेकिन इसको उतारने के लिए अब क्या क्या उतारना पड़ेगा मुझको। जैकेट, मोबाइल होल्डर, हेलमेट, बंधना, तो इसके लिए नहीं उठाता हूँ और एक रिक्स लेके चल देता हूँ इसी रोड में। रुकने का मतलब है एकदम पसीना पसीना हो जाना। देखिए कुछ देर पहले का माहौल एक था, 1 घंटा पहले भी, अभी और माहौल है। अभी गुवाहाटी में जाके मतलब आसाम में एंटर करके इसको मोबिल फिर से चेंज करेंगे। आते वक्त आसाम में किया था, अभी फिर आसाम में। तो राइडिंग के टाइम एक चीज़ है कि आपका स्कूटी का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर मुश्किल से निकालने वाला यही होता है। अगर जैसे मेघालय का पहाड़ है, दार्जिलिंग का जो साइड मंगतुंग होके आया मैं, वहाँ पर आपका स्कूटी को कुछ हो जाता है तो टायर में सर पटकने के अलावा और रोने के अलावा कोई दूसरा चारा आपके पास नहीं रहेगा। वो देखिए छोटा सा बिल्ली म्याऊ जा रहा है। तो ये है NH 127 जो हमें सीधा ले जाएगा बंगाई गांव तक। आज का बंगाई गांव है, बाकी रोड में देखता हूँ क्या होता है। ये कौन सा फ्लाईओवर है? मुझे तो नीचे से जाना है। लो हो गया कंफ्यूज। मुश्किल है यार। एक बंदा मुझे बताए थे कि फ्लाईओवर में नहीं चढ़ना है और सीधे चले जाना है। मैं फिर से जाके एक बार वो बोर्ड दे के आता हूँ। हो गया उल्टा सीधा, पता है। तो दोस्तों ये सब भी एक नॉलेज है, वही है कि हमको फ्लाईओवर से चढ़ना है। वो अभी है टाइम कवर करने का रास्ता, तो मैं चूकूंगा नहीं, पूरा फ़ायदा उठाते हुए जाऊंगा इसका, क्योंकि स्कूटी तो ठीक ठाक दौड़ रहा है। वो 95 है, बहुत ज़्यादा है, कवर नहीं कर पाऊंगा, गुवाहाटी तक नहीं होगा। सामने का व्यू बहुत सुंदर है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन एक्सीलेंट व्यू है। ओह ये देखिए, इसको कहते हैं सड़क, महासड़क। तो यहाँ पे नारियल का पानी मिल जाता है रोड के साइड में, अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्निंग है रोड स्लोप। हाँ ये बात लेकिन सही है, जब भी मैंने ये बोर्ड देखा शॉर्ट टर्निंग है, तो ऐसा टर्निंग होता ही है, बहुत शार्प होता है।
ज़्यादा ओवरटेकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए इस गाड़ी को मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, सामने जाके मैं किसी कारण किसी गाड़ी के पीछे आ गया, पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये गाड़ी आपके पीछे होगा। तो ज़्यादा ओवरटेकिंग करने से आप बहुत फास्ट चले जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है हाईवे में। और ओवरटेक आप कितना करेंगे, मान लीजिए एक ट्रक को आपने कर लिया तो सामने जाके 3 ट्रक आपको दिखाई देगा कि एक साथ चल रहे हैं झूम बना के, और वो भी धीरे धीरे मस्ती में पान चबाते चबाते। तो फिर आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, देखेंगे अब आपके पीछे फिर वो ट्रक आ गया। तो ओवरटेकिंग का जो खेल है ना, ये फालतू का खेल है मेरे हिसाब से। यहाँ पर पुलिस चौकी है लगा है, और क्योंकि जानते हैं ड्राइवर मतलब राइडर जो होते हैं तो पूरा कागज सामान लेके ही चलता है, इसलिए तंग नहीं करते हैं। अपना एक प्लान बनाइए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसका किलोमीटर क्या है, बिना गूगल पे भरोसा किए, क्योंकि गूगल का टाइम भी कम होता है, किलोमीटर भी कम दिखाता है। एकदम 100% हूँ मैं। जब मानिए गूगल दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा था 64 सिलीगुड़ी, और वही बोर्ड भी लिखा था 85। तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। जब ये 24 दिखा रहा था तो वहाँ दिखा रहा था 34। तो कोई फ़ायदा नहीं है, गूगल उल्टा सीधा दिखाता है। तो अपना प्लान बनाइए और आराम से एक स्पीड बना के चलते रहिए। जब रास्ता खाली हो तो एक साइड हो जाइए, चलते रहिए। हर इस तरह के चेकिंग पॉइंट में धीरे जाना है। आप ज़्यादा स्पीड लगाएंगे तो एक तो है इसका स्पीड लिमिट है रोड का। एक चीज़ मैंने नोट किया, मान लीजिए मेरा अभी स्पीड है 65 के 60 में, और जब पास से कोई ट्रक गुजरता है तो मेरा स्कूटी ऐसे हिल जाता है पूरा। उदलपाड़ी के बाद जो पॉइंट है वो रंगामाटी। माय गॉड कुछ गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, काला होने की वजह से बिल्कुल नहीं दिखता है। और इसमें अगर छाव हो ना, छाव के नीचे होते हैं जैसे ऐसे छाव के नीचे, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है चढ़ने के बाद। यार, तो इसी तरह तो चलते रहूँगा। नज़ारा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये है मॉल बाज़ार, ठीक है। तो उदलपुर के पास रंगामाटी, इसके बाद मॉल बाज़ार आएगा। तो थोड़ी देर बाद कंफर्म कर लेना चाहिए। तो अभी हम मॉल बाज़ार से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको थोड़ा ब्रेक थोड़ा सा खींच रहा हूँ, क्योंकि हाईवे में तो जर्नी से थोड़ा ब्रेक अच्छा होना से ठीक है। बाकी तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि कितना खींचने से कितना पकड़ता है ये।
हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी नीमता में। नीमता यहाँ पर मैंने तो एक ब्रेक लिया था अपने लिए भी, स्कूटी के लिए भी, और रिफ्यूलिंग करवा लिया। अभी मैं नीमता से निकलूँगा सीधा बंगेगांव के लिए। तो एक ही रोड है मेरा, सीधा एकदम चले जाना है। तो चलिए फिर से राइड शुरू करते हैं। तो चलिए निकलते हैं, सामने चेक पोस्ट भी है। सबने कहा है कि ये एक ही रास्ता है, सीधा चलते रहना है। अभी चलते जाना है। खाना खा लिया, 1 घंटे से ज़्यादा रेस्ट कर लिया, स्कूटी को रेस्ट कर दिया। तो एक एक्सपीरियंस मुझे आज हुआ कि राइडिंग के वक्त खुद को ना टार्जन ना समझिए, इंसान समझिए, बेहतर है आपके राइड के लिए। तो मैंने सुबह शायद 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया था, और बीच पे सिर्फ एक चाय, वो भी स्कूटी ठंडा के लिए एक चाय पिया। फिर मैं चलता रहा और अचानक मुझे कैसा फील हुआ कि जैसे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ रास्ते में। स्कूटी निशाने से बाहर होते जा रहा है। तो वहाँ कितना लंबा लाइन है, देखिए। बहुत ध्यान से इसको पार करना है, बहुत ध्यान से। ज़्यादा शान पट्टी दिखाएंगे हाईवे में तो हाईवे में गिर गए तो मर गए, एक बात याद रखना। क्योंकि आप होते हैं, आपके पीछे भी बहुत सारे होते हैं। तो निकल गए। तो वही बात कह रहा था कि 3 बजे के आसपास मुझे थोड़ा कैसा लगने लगा है, और मेरा मन, सही बता रहा हूँ, मैं छुपाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा मन कैसा हो गया, अरे मुझे ये कैसा फील हो रहा है। तो तब मैंने सोच के देखा कि यार ये तो बहुत पहले मैंने खाया, अभी तक खाया नहीं, शायद मेरा खाने का ज़रूरत है। तो अभी मैं इसलिए रुक गया ज़्यादा, 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पर बैठा मैं, और अभी एकदम सही लग रहा है। तो इसलिए टार्जन ना समझिए खुद को। टाइम पे खाना पानी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे तो राइड नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ऐसे लाइन में जब आप फंस जाएंगे ना पीछे, तो तब बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बहुत देर तक ऐसे आपके सामने जो गाड़ी होता है, खास करके ट्रक ही होता है एकदम सामने वाला गाड़ी, तो लोडेड अगर है तो 40 में 45 में चला रहे होते हैं, और उसी स्पीड को बना के आपको चलना होता है जब तक आप ओवरटेक नहीं करते हैं। तो लेकिन ओवरटेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि आपका ओवरटेक ये लास्ट ओवरटेक ना हो। तो बहुत ध्यान से ओवरटेक कीजिए। हाँ, इस तरह मैंने बहुत बाइक को मैंने देखा, जब मेरे सामने आता है तो बहुत भगाता है। मान लीजिए एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं और मेरा 60-65 है, और वो उसका 50 है, तो मैं उसको क्रॉस करके जाता हूँ ना, फिर दौड़ के आके मुझे पास करता है। मतलब जलन से होता है, अरे ये स्कूटी हमें ओवरटेक करके गया, इतना हिम्मत। तो फिर मुझे क्रॉस करता है, और वो देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है कि उसको लगता है 125 आगे हमसे मुकाबला कर लें। एक्चुअली मैं तो मुकाबला नहीं करता हूँ, मैं अपने रास्ते से बस अपने रोड में चलता रहता हूँ अपनी स्पीड से। कभी कभी 60-65 तो हो ही जाता है, 70 के पास पहुँच जाता है, और उनको लगता है ना हमसे कंपटीशन किए है। तो ये जो जलन है ना, ये जो ईर्ष्या होती है मेरी स्कूटी से इन लोगों का, मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। पूरे ट्रिप में मैं एंजॉय करता रहा हूँ। बहुत जगह में मैंने देखा
और आते वक्त मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मेघालय के रोड में, मेघालय गुवाहाटी रोड में रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। तो एक लड़का मुझे छाई करके एकदम क्रॉस करके गए। और देखिए ऐसा सीधा रोड होने से कितना अच्छा लगता है ना। तो मुझे क्रॉस करके गए, फिर मैं उसको देख के अंदाज़ा लगाया कि हाँ स्कूटी भी कुछ कर सकता है। मैंने एक्चुअली पूरा राइड में कुछ सीखा है। तो वो लोग वहाँ के लोकल है, तो स्कूटी का क्या कितना कॉर्नरिंग हो सकता है, कितना कर्व लिया जा सकता है, उनको पता है। तो उसको देख के मैंने भी फिर वही शुरू किया। कंपटीशन नहीं, मतलब ट्राई किया, हाँ ऐसे हो सकता है राइडिंग। और एक बार मैं उसको क्रॉस करके गया और फिर तो उसका दिमाग चढ़ गया, बल्ले बल्ले करके पीछे लग गए मेरे। फिर मैंने भी उसका साइड दे दिया ट्यूनर देख के। तो ऐसे बहुत से चीज़ आपको रोड पे मिलेंगे देखने को, सीखने को, मज़े लेने के लिए। एक्चुअली सारे सफ़र मज़ेदार होते हैं। अब जीवन का बोलिए वहाँ भी सीखने को मिलता है, आप रोड के बोलिए वहाँ भी सीखने को बहुत और बहुत कुछ मिलता है। देखिए सामने वाला गाड़ी जो कम स्पीड में जाता है वो ही अपना साइड लेके चलता है, दूसरों को कोई परेशान नहीं करता है। क्योंकि ये हाईवे है दोस्तों, यहाँ भूल चूक का कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। इसलिए ध्यान से चलाए, सफ़र का मज़ा लीजिए, राइडिंग का मज़ा लीजिए, जो भी बाइक जिसके पास है। बहुत लोग खड़े हैं, कुछ बात हुआ इधर, फोटोग्राफर्स हैं शायद। यहाँ पर कुछ सीजनल बर्ड्स आते होंगे, तो बीच बीच में लेफ्ट राइट देखते रहिए, ज़रूरी है। गाड़ी पीछे आ रहा है कि नहीं। 100-150 की स्पीड में आते हैं, टपाक हो जाएगा। मैं तो बस वही सीन देखता हूँ, सोचता हूँ लगा तो एकदम, फिर मैग्नीफाइंग से आपको ढूंढना पड़ेगा बॉडी पार्ट्स। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। अभी धीरे धीरे ठंड लगने लगा है। लेकिन जो भी हो भाई, आज सुबह मैंने जो देखा माफूंग ही होगा, नाम तो एक बार दो बार बोल सकता हूँ ठीक तरह सुन के, इसके बाद भूल ही जाता हूँ क्या क्या माफूंग चुपूंग क्या क्या आता है। सुबह जो ठंड मैंने देखा है 4 डिग्री क्या होता है, मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस है भाई। मैंने तो कभी नहीं देखा है ऐसा टेम्परेचर। अंदर वाला जो सॉर्न जैकेट होता है वो वाला, फिर ऊपर नीचे थर्मोकोट, इसके ऊपर एक टी शर्ट, इसके ऊपर सॉर्न जैकेट, इसके ऊपर राइडिंग जैकेट। और मुझे लग रहा कि मैं एकदम नंगा बदन खड़ा हूँ। तो मैं भाग गया यहाँ से, क्योंकि ये समझ गया था कि नीचे ठंड कम हो सकता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगा। तो देखिए गाड़ी कैसे गुजरते हैं, टी खत्म कम छुई करके चला जाता है। तो इसका स्पीड क्या होगा, मुंबई ग्वालियर 11 किलोमीटर। अभी थोड़ा देख लेता हूँ क्या हाल है, कहाँ तक क्या कर सकते हैं। निकलूँगा तो मैं गुवाहाटी के लिए, अभी देखता हूँ जो भी हो देखा जाएगा। ले ये है, अभी मैं एक ट्रायंगल में हूँ, तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है कि गुवाहाटी इस तरफ है या उस तरफ है। उस तरफ एक रोड है लेफ्ट में, चलिए गूगल देखता हूँ। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं सुबह मैंने स्टार्ट किया था दार्जिलिंग से मेरा जर्नी। तो मैं अभी पहुंचा हूं आसाम के हावली में। हावली यानी कि बरपटा से 12 किलोमीटर आगे, बाईपास के नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में। तो मेरे यहाँ कुछ दोस्त लोग हैं जो मुझसे मिले, तो ये लोग अभी सजेस्ट कर रहे हैं मुझे हावली में स्टे करने के लिए, क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे बहुत नज़दीक है और बरपटा जाने से जो रूट मुझे पकड़ना होगा उसमें स्पीड ब्रेकर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत कम हो गया यहाँ रहने से। सो आज के लिए दोस्तों जर्नी में यहाँ ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। सो दोस्तों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया हावली में रहने के लिए, क्योंकि कल यहाँ से जर्नी एकदम कंफर्टेबल होगा।
तो मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि नलबाड़ी होके मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि नलबाड़ी होके जाने से दिक्कतें बहुत आता है, बहुत आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं होटल ढूंढ रहा हूँ हावली में, क्योंकि हावली में मुझे भी लग रहा है हावली में रहना बेहतर है। लड़के लोग बहुत अच्छा सजेशन मुझे दिए, मुझे लग रहा है ये तो पता चलेगा कल। तो इटेरी वीटा करके सामने एक जगह है, 300 कितना बताया था, 30-40 याद नहीं है, 340 ऐसे ही कुछ आसपास से किलोमीटर मेरा आज का जर्नी था। लेकिन मज़ा आ गया जर्नी में। हाईवे का मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि हाईवे में मैं एक तो है गूगल मैप लगा के चल रहा था, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कहाँ से चल रहा हूँ मैं पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये हाईवे का ही साइड है, क्या रास्ता है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ असम के हावली में। सुबह मेरा राइडिंग शुरू हुआ था दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग बतासिया लूप के सामने से। तो दार्जिलिंग से हावली तक टोटल डिस्टेंस होता है 388 किलोमीटर, जो आज मैंने सोलो राइड किया था अपने स्कूटी में। और मैं 7:30 को स्टार्ट किया था और अभी हुआ है 9:30। तो इसी टाइम में यानी कि करीब 12 घंटे में मैं पहुँच गया हूँ और ठीक ठाक हूँ। तो सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ बियॉन्ड लाइफ को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सबको, धन्यवाद सब।